प्रिवियत नमस्ते। रूसी भाषा के टेस्ट और उससे जुड़े हुए प्रश्न बैंक को जानने और सॉल्व करने के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो से हमने देखा कैसे जो प्रश्न बैंक है उसके अंदर जो कानूनी और इतिहास से जुड़े हुए सवाल आपने देखे हैं और अभी तक हमने पेज 1 से 3 सॉल्व कर लिए हैं। इस वीडियो के अंदर हम उस प्रश्न बैंक का जिसके अंदर 25 पेज है उसके पेज 4 और 5 से जुड़े हुए सवाल देखेंगे और उनको हल करेंगे। इसके अंदर आपको रूस के जो संविधान के बारे में झलक मिलेगी और रूस का जो इतिहास और द्वितीय विश्व युद्ध जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रूस के अंदर, उसके बारे में जानने को मिलेगा और आपको कुछ जो आपके अधिकारों के बारे में पता लगेगा और यही पता लगेगा कि भाई आपको कितने दिन में क्या करना चाहिए और इससे जुड़ी हुई बातें आपको पता लगेगी। और इसके अलावा आपको यही पता लगा कि भाई रूस में कौन कौन से शहर होते हैं। ये भी कुछ सवाल हैं कि भाई आपको रूस के शहरों को प्रश्न बैंक में जो बाकी शहरों से चुनना होगा, ये करना भी। तो इससे आपकी जो है रूस की जानकारी बढ़ जाएगी। तो देर नहीं करते हैं, आइए चलते हैं पेज 4 और 5 रूसी सरकार का जो प्रश्न बैंक है उसको सॉल्व करते हैं। आइए। तो देखिए ये है पेज नंबर 4 है ना। और इसमें पहला सवाल है वो इंटरेस्टिंग है का प्रावाम इनोस्त्रांगो ग्राजदाना व रसिस्की फेडरेशन अतनोस्या है ना। अब जो प्रावाम होता है ना, इसका मतलब अधिकार है ना। और अतनोत्सित्स्या मतलब किससे मिलते हैं। तो सवाल ये है कि भाई विदेशी नागरिक का अधिकार जो है किससे मिलते जुलते हैं, है ना। किससे मिलते जुलते हैं अगर विदेशी नागरिक का अधिकार है तो इसका जवाब है कि जो शादी कर ले, मतलब ब्राक का मतलब था शादी। हम पहले देख चुके हैं ब्राक मतलब होता है शादी करना। तो जिसने रूस में शादी कर लिया उससे मिलते जुलते अधिकार हैं, ठीक है। अभी सवाल थोड़ा सा अजीब है लेकिन ये इसका जवाब है और ये ऐसा ही है, ठीक है, कि अगर आप शादी कर लेते हैं तो आपको अधिकार जो है बराबर वाले जो जो अधिकार होते हैं उससे मिलते जुलते हैं। मतलब सेम, मतलब क्या मिलता है वो तो आपको तब पता लगेगा, लेकिन इस तरह से मिलते जुलते हैं। और उसके बाद जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ज़्यादा आता है बार बार। एसली इनोस्त्रानी ग्राजदानी इली लिट्सू वेज ग्राजदानित्सा। इसमें क्या है, एसली जो विदेशी नागरिक हैं या फिर वेज बिना नागरिकता वाले, मतलब जो होमलेस पर्सन है ना। तो सवाल ये है कि कोई ऐसा नागरिक, क्या ऐसा विदेशी नागरिक या कोई ऐसा पर्सन जिसके पास नागरिकता नहीं है, उस देश किसी भी देश की नागरिकता नहीं है, होमलेस है, स्टेटलेस है ना। तो क्यों क्या वो ऐसा इंसान है जिसके खिलाफ कोई आपराधिक मामले हो सकते हैं, है ना। जो रूस की सरकार के हिसाब से उसके खिलाफ आपराधिक मामले हैं, है ना। यहाँ पे जो शब्द है ये प्रेस्टू प्रेस्टुलेनिया ना, प्रेस्टुलेनिया मतलब ये होता है अपराध। तो अगर उसकी प्रवृत्ति आपराधिक, उसका जो है आपराधिक प्रवृत्ति का अगर वो इंसान है, ठीक है, रशियन फेडरेशन के हिसाब से, अगर वो जो उनके नियम है रशियन फेडरेशन के उसके साथ आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो क्या वो रूस के अंदर आ सकता है? क्या रूस के अंदर आ सकता है? उसको क्या रूस के अंदर वेखात मतलब होता है अंदर आना, है ना। क्या उसे रूस के अंदर आने की अनुमति है? नहीं, सॉरी। तो उसको रूस के अंदर आने की अनुमति है, ये स्टेटमेंट है। और ये पूछ रहा है क्या ये सही है। इसके हिसाब से कोई ऐसा इंसान जिसकी जो नागरिक है या जिसका नागरिकता नहीं है और रूस के फेडरेशन के कानून के हिसाब से वो उस कैटेगरी में आता है कि उसने अपराध किया हो सकता है ना, तो वो रूस के अंदर आ सकता है। तो इसका जो है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो आंसर होगा नहीं, वो नहीं आ सकता, है ना। नी वेरनो, वेरनो मतलब क्या ये सही है, नहीं, तो नहीं आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल स्टफ है जो मैं कहने वाला हूँ। कंट्रोवर्शियल नहीं है, बस ये जियोपॉलिटिक्स है। तो ये जो है कि दोग्रो व प्रीनाती रिपब्लिकी क्रीम ई गोर्दा सेवेस्तापुलिया व सोस्ता रोसी बिल पॉदपिसान पॉदपिसान मतलब ये है कि जो रिपब्लिक ऑफ क्राइमिया हो, जो शहर है सेवास्तोपोल, है ना, उसको रूस के वो कैसे शामिल हुआ, कब शामिल हुआ, है ना। तो ये है
2014 में। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, आपको जानना जरूरी नहीं है, सवाल आया तो कोई दे ही रहा। 2014 में क्राइमिया एक जगह है जो यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, अब रूस का हिस्सा है। और भारत और दुनिया के कई देशों ने नहीं माना कि क्राइमिया जो रूस का हिस्सा है वो अभी भी यूक्रेन का हिस्सा माना जाता है। लेकिन अगर आप रूस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, रूसी भाषा एग्ज़ाम दे रहे हैं, रूस में काम कर रहे हैं, तो आपको वही कहना पड़ेगा जो रूस की सरकार का है। उनके हिसाब से 2014 में रिपब्लिक ऑफ क्राइमिया और सेवेस्टोपोल जो शहर है वो रूस में शामिल हो गए, है ना। तो वो 2014 का इसका आंसर है। ठीक, अब जो सवाल है वो और इंटरेस्टिंग है कि भाई ये इसका तो कोई डिबेट ही नहीं है। Какой город Российской Федерации называют Ваторий столицей? स्टोलित्सी मतलब होता है राजधानी, तो वतोरी मतलब दूसरी राजधानी कौन सा शहर है? इसका ये एकतरिनबर्ग है, व्लादिवोस्तोक है, लेकिन इसका जवाब होगा सेंट पीटर्सबर्ग। इसमें कोई शक नहीं है, जो सेंट पीटर्सबर्ग शहर है उसको रूस की दूसरी राजधानी कहा जाता है मॉस्को के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग है भी सही। ठीक ना, आप देखिए अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो इसमें फिर आ गया रूसी गणराज्य का वो कौन सा है, फ्लैग चिन्ह कौन सा है ना। तो देखिए ये फिर ये आ गया, इन तीनों में से 1 2 3 ये है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कई सारे सवाल रिपीट होते हैं। ठीक है, तो परेशान मत होइए, अगर 242 सवाल हैं, हो सकता है 60-70 सवाल रिपीट हो जाए, अब तक हम कंप्लीट करें। ठीक, ठीक, अब उसके बाद जो अगला सवाल है वो है कि भाई जो अब जो वर्क परमिट होता है उसको मेरे ख्याल से उसको पेटेंट बोलते हैं। जो वर्क परमिट होता है मेरे ख्याल से उसको पेटेंट बोलाता है रूस के अंदर। तो दिलिया पोलुचेनिया पतंता इनोस्त्रानी ग्राजदानी, है ना। तो ये पोलुचेनिया मतलब लेने के लिए, विदेशी नागरिक को पेटेंट लेने के लिए अपने डॉक्यूमेंट कितने दिनों के अंदर देने होते हैं ना। तो ये है 30 कैलेंडरिक दिन, मतलब 30 कैलेंडर दिन, मतलब जो कामकाजी दिवस ना, 30 कामकाजी दिवस में आपको देने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट पेटेंट लेने के लिए। मतलब मेरे ख्याल से जो वर्क पर उसको पेटेंट बोलते हैं। तो अगर आपको रूस में काम करना है, आपको पेटेंट लेना है, तो आपको 30 दिन के अंदर वहाँ पहुँचना है, तो आपको ये देने होते हैं पेपर, है ना। अब वो मिलता है नहीं मिलता वो तो बात की बात रहती है, लेकिन ये इसने सवाल पूछा है। ठीक, उसके बाद ये अभी हमने देखा शायद थोड़ी देर पहले ही कि रूस में किसी नागरिक को किस कारण से आने से मना किया जा सकता है। ठीक, किस कारण से आने से मना किया जा सकता है, तो ये एक इसका सिंपल है, क्राइम या अपराध, इसमें और कोई ऑप्शन है नहीं, है ना। तो ये है किस कारण से विदेशी नागरिक को रूस में आने से मना किया जा सकता है। ठीक है, ये इसका सारांश यही है, और वो था क्राइम या अपराध। ठीक है, और कोई रोका जा सकता है, रोका जा सकता है, ये सवाल का जवाब यही है। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत लंबा सवाल है। ठीक है, ये HIV इन्फेक्शन वाला है। तो ये है कि वह स्लूचाई केस HIV इन्फेक्शन जो विदेशी नागरिक है या बिना नागरिकता का विदेशी या होमलेस या स्टेटलेस पर्सन है, तो अगर किसी को HIV इन्फेक्शन है तो क्या उसे रूसी सरकार के कानून के हिसाब से रूस से डिपोर्ट किया जा सकता है जहाँ से वो आया है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? ठीक है, आंसर होगा हाँ। कोई चाहे इंसान इन्फेक्टेड है जो विदेशी नागरिक है या फिर उसके पास नागरिकता नहीं है, तो रूसी सरकारी कानून के हिसाब से उसको डिपोर्ट किया जा सकता है। ये बिल्कुल सच है। ठीक है, ये सही बात है। तो मेरे ख्याल से वहाँ टेस्ट वगैरह होते होंगे तो उस हिसाब से पहचानते होंगे। ठीक है, तो अगला सवाल है इनोस्त्रानी ग्राजदनी, ये विदेशी नागरिक इस पोल नीलो, मतलब वो 18 साल का हो जाए ना, ये 18 साल का अगर हो गया है तो प्रिकाकोम उस लोवी ओन मोजित उस त्रोलित्स्या नाराबोतो, तो वो किस कंडीशन पे काम कर सकता है? अगर वो 18 साल का नागरिक होगा, विदेशी नागरिक मतलब मान लीजिए हो गया है, तो किस कंडीशन पे वहाँ काम कर सकता है? ये रूस का नागरिक नहीं है, याद रखिए, रूस का नागरिक नहीं है, विदेशी नागरिक है। तो विदेशी नागरिक 18 साल का हो गया है ना, मतलब किसी का बच्चा हुआ हो, कुछ हो 16 साल की उम्र का और आगे हो गया, तो वो क्या, तो किस कंडीशन पे वो काम कर सकता है? उसमें ये है कि या तो उसके पास पेटेंट हो,
फ्रीलांसर पेटेंट इली राजरेशनिया ना राबोतो, या तो उसका पेटेंट हो या काम करने की परमिशन हो, उस केस में वो रूस में वो काम कर सकता है। तो पेटेंट की हमारे बात की थी, पेटेंट 30 दिन में जो अभी हमने देखा वो होता है वर्क परमिट टाइप, और जो भी और कोई परमिशन कुछ मिलती हो उसके बेसिस पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग जो जैसे रूस जो है सोवियत यूनियन का हिस्सा था, है ना, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रूस बना, तो बहुत सारे जो देश हैं जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा बनते थे, वहाँ से भी नागरिक आ सकते हैं। उनके लिए थोड़ा सा नियम प्रोसीजर अलग है ना। और हम जो है अगर भारत से जाते हैं तो हम सोवियत यूनियन का हिस्सा मतलब नहीं थे, तो हमारे लिए प्रोसीजर अलग होती है। तो कुछ जगह पे उसको जो पेटेंट है उन्हीं को बोलते हैं मेरे हिसाब से, वर्क परमिट। और हमारे लिए उनके लिए प्रोसीजर थोड़ी सी अलग है और आसान भी है, क्योंकि वो सोवियत यूनियन से आए हैं, हो सकता है उनको रूसी भाषा भी आती हो, तो वो उनके लिए आसान हो जाता है। लेकिन हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, आगे चलते हैं। और अगला सवाल है कि 4-3 हो गए, 4। तो अगला सवाल ये है कि भाई जो है कि उवाजियते पच्यंती पच्यंती। अब देखिए ये जो है बहुत जगह आ रहा है, ये अनाउंसमेंट या एडवर्टाइजमेंट के टाइप पे आते हैं, ये जहाँ भी पढ़ें। सुनो पेशेंट, सुनो, ये तो कहते हैं ना, सुनो सुनो सुनो, सुनो पेशेंट। व मुझे स्टायत प्रिवरी तोलका पोसले अस्मुता राजा। मतलब ये है कि आप जो है पोसले मतलब बाद में अस्मित्रा राजा, तो आप जो है डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही उसके बाद ही आप वैक्सीनेशन मिल सकते हैं, वैक्सीन मिल सकती है ना, आपको डॉक्टर से कंसल्ट होने का। तो ये सवाल पूछ रहा है कि भाई ये किस जगह पे हो रहा है, ये अनाउंसमेंट कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इसके 3 ऑप्शन है। वह अपते क्या होता है, मेडिकल स्टोर या फार्मेसी शॉप जहाँ से आप दवाएं खरीदते हैं। दूसरा है पालीक्लिनिका, वह पालीक्लिनिका होता है हॉस्पिटल या क्लिनिक, है ना। और म्यूजियम, तो ऑब्वियसली ये क्लिनिक में हो रहा है, क्लिनिक में हो रहा है या हॉस्पिटल में हो रहा होगा, तो यहाँ हॉस्पिटल नहीं है तो ये क्लिनिक, ठीक है। तो ये आपका जो है पेज जो 4 हो गया। कैसा लगा ये पेज आपको? अब देर नहीं करते हैं और अगले पेज पे चलते हैं। तो ये पेज 5 है, ठीक है। इसमें भी सवाल है, और डरिए मत, ये सवाल जैसा कि मैं हर बार कह रहा हूँ आपको कि जब आपका एग्ज़ाम हो तभी देखिए, और उसमें बहुत सारे छोटी छोटी ट्रिक्स भी होंगी, वो आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगी, क्योंकि ये आपके ऊपर है। और हो सकता है पेपर छोटा हो जाए, क्वेश्चन बैंक छोटा करते हैं भविष्य में, अभी तो इसमें बहुत सारे सवाल हैं। पर चलिए, सो ये जो पहला सवाल है ये है विदम नाकाजानिया ना प्रशुल्य प्रवाल मिग्रांट्सनो चेन्नई ग्यात्सा। तो ये है कि मिग्रांट्स ना मतलब होता है ये माइग्रेट, मतलब ये कि अगर किस तरह का पनिशमेंट मिलेगा अगर किसी ने माइग्रेशन लॉ रूल तोड़ा, है ना। ये अजीब तरह का सवाल है कि अगर किसी इंसान ने जो रूल होते हैं, जैसे कि आप भारत से रूस गए हैं तो आपको नियम कायदे जो है वो मानने हैं, तो अगर आप वहाँ हैं तो किस तरह का पनिशमेंट आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर है एडमिनिस्ट्रेटिव शताफ। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है फ़ाइन मिलेगा, शताफ मतलब था फ़ाइन, आप पैसे देने पड़ेंगे। अब ये बड़ा कन्फ्यूजन है कि कौन सा माइग्रेशन रूल ये बात कर रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को डिपोर्ट कर देते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सवाल है, बट सवाल है, ऐसा भी है, ये लीगल सवाल है, तो इसका लीगल आंसर यही है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में आए तो आपको यही टिक करना है, ठीक। इन्होंने खुद ये सवाल बनाया है, ठीक। और अब जो अगला सवाल है कॉन्स्टिट्यूशिया रोसी बिला प्री प्रीन्यात्या। तो ये सवाल है रूस का संविधान आया कब, ठीक है। अब आपको पता होगा कि 1991, हाँ जहाँ तक मुझे पता है 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया था। सोवियत यूनियन जो देशों जो था, तो उसके बाद रूस देश अस्तित्व में आया, और बहुत सारे जो सोवियत यूनियन के हिस्से थे नए नए देश बन गए, ठीक है। तो उसका उसी हाथों हाथ संविधान नया नहीं बना, जो अभी का जो संविधान है वो अस्तित्व में आया 1993 में, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, अभी का संविधान आया वो आया 1993 में, ठीक। तो ये सवाल आप कर सकते हैं। तो ये एक और अजीब सवाल सा है, ठीक है। ये है कि जो रूस में अगर आप रूस के लोगों से बात करें तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था, जिसको वो लोग ग्रेट पैट्रियोटिक वॉर भी कहते हैं,
पैट्रियोटिक वॉर भी बोलते हैं, उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इतिहास की किताबें पढ़ाया जाता है और वो बहुत ज़्यादा इसको मानते हैं। और अगर आप इस प्रश्न बैंक में देखेंगे तो आपको विक्ट्री डे, 9 मई और बहुत सारे ऐसे चीज़ों के बारे में पता लगेगा कि क्या कहाँ ये द्वितीय विश्व युद्ध की जो इतिहास है वो बहुत बार आएगा। तो ये सवाल है, इसमें बात हो रही है कि वेल्कोई, तो ये था कि वेल्कोई मतलब था फेमस। तो ये बोल रहे हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था रूस की लड़ाई में, है ना, उसमें फेमस कौन था? तो ये सिवोरो गगारिन, यूरी गगारिन जो है जिन्होंने पहली बार अंतरिक्ष यात्रा की थी, वो फेमस नहीं थे। और स्वोरोव नहीं था, अलेक्जेंडर आई थिंक ज़ुखोव, पूरा नाम तो मुझे ही मालूम नहीं है। ज़ुखोव जो है, जनरल ज़ुखोव बहुत फेमस माने जाते हैं। कहते हैं कि जब एक शहर है रूस के अंदर, वोल्गोग्राड, जिसको पहले स्टालिनग्राड बोला करते थे, जो वोल्गोग्राड है, उसको पहले बोलते हैं स्टालिनग्राड। तो वहाँ पे जो कमांडर थे ज़ुखोव, उनको भेजा गया जब वो लगता था रूस हार रहा है वहाँ पे, सॉरी सोवियत यूनियन, उस समय रूस नहीं था, सोवियत यूनियन की सेनाएं हार रही थी, उनको भेजा गया। तो उन्होंने जो नई टैक्टिक डिवाइस की, उससे जो है जो जर्मनी था, उससे नाजी जर्मनी था, एक्सिस पावर्स थी, जर्मनी, हंगरी और जो भी उनके साथ थे, उनका बढ़ना रुक गया। वहाँ से जो है सोवियत यूनियन जो था उसकी विजय की शुरुआत हुई और धीरे धीरे करके वो 1941 से जो लड़ाई शुरू हुई थी 1945 में ख़त्म हुई। तो ज़ुखोव को बहुत ही फेमस कमांडर माना जाता है। कई जगह इनकी मूर्तियाँ लगी हुई है और इनके बारे में काफ़ी कुछ जो है रूस में पढ़ाया जाता है। ठीक, तो ज़ुखोव। अब जो अगला सवाल है वो भी इनसे रिलेटेड है। ये ज़ुखोव था, तो ये है कि वो क्या थे, ज़ुखोव के बारे में पूछा वो क्या थे। तो यहाँ पे है कॉस्मोनाथ। कॉस्मोनाथ होता है अंतरिक्ष यात्री, वो बिल्कुल नहीं थे। कंपोज़र, जो कंपोजिटर, वो होता है ये आपका म्यूज़िक डायरेक्टर, वो नहीं थे। तो ये बचा एक सवाल, है ना। इसको जानना ज़रूरी नहीं है, बस ये है कि ये सैन्य अधिकारी इसका मतलब होता है, लेकिन बाकी तो एलिमिनेट कर दिए। तो ये हो गया आपका पहला आपका सैन्य अधिकारी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और ये तो जो अगला सवाल है, मैंने उस सवाल को लिखा ही नहीं है, कि इस तरह को मैंने सवाल को लिखा ही नहीं है लेकिन ये है कि भाई आपको अगर आप, वही सवाल है जो पिछला हमने देखा था, शायद पिछली वीडियो में या तीसरे में देखा था, कि अगर आपके खिलाफ कोई अपराध हो ना, यहाँ पे अगर आपके खिलाफ कोई अपराध हो तो आप जो है वो कहाँ जाएंगे? सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सबसे पहले वो आप जाएंगे पुलिस में, है ना। आप प्रोसिक्यूटर ऑफिस, वकील के ऑफिस में नहीं जाएंगे, ना ही आपके देश की कॉन्सुलेट में जाएंगे या एम्बेसी में जाएंगे, आप जाएंगे पुलिस के पास। तो ये सवाल फिर से वही है जो हम पहले देख चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे जो ऑप्शन चेंज कर दिए हैं। इसको हम शायद 30 में देखे होंगे या हमने चौथे में देखा होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये सवाल हम पहले देख चुके हैं, इसके ऑप्शन बदल गए हैं। ठीक है, फिर से ये आ गया एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल लगते हैं। तो ये उवाज जायमितिक गस्ती, है ना, प्री ग्लाशाइम वास ना अवतोबस्यू एक्सकुर्जियो पोगोरती है। तो ये है कि एक तरह से आपको शहर का जो टूर कराने के लिए बस के उसके लिए इनवाइट दे रहे हैं। आप जाते हैं ना किसी शहर में, तो वहाँ बस का टूर होता है। तो एक गेस्ट को बोल रहा है कि भाई बस का टूर करने के लिए, एक्सकर्जन के लिए शहर का ये है अनाउंसमेंट। एक्सकूर्सिया बुधुत, ये 12 मई को गुरुवार, एक्सकूर्सिया बुधुत, एक्सकर्शन जो होगा 12 मई गुरुवार को होगा। देशत दो 83 तो ये 10 से 2 बजे तक होगा। ठीक, आपको मीर संतरा मीर वहाँ के उसके पास से मिलना होगा, उसके आस। ये तो ओक्लो तो डोगो बोगो माफ़ कीजिए, तो ये सेंटर मीर के निकट आपको मिलना होगा। ठीक, तो सवाल है एक्सकूर्सिया नाची नाइत्स्या, एक्सकर्शन की शुरुआत कब होगी? 10 बजे। ठीक है, तो ये 30 4 बजे तक 2 बजे तक चलेगा। 10 से 14 मतलब 14 मतलब 12 + 2
तो 2 बजे तक, तो 30, तो ये इसका हो गया 10। तो ये अगर यह सवाल था कि एंड कब होगा, है, तो होता है 2 बजे। ठीक। तो ये है कि ये है इस सवाल, ये है ना CCC। ये जो वर्ड है, ये वर्ड होता है सोवियत यूनियन के लिए ना। सोवियत यूनियन जो 1991 में जो ख़त्म हो गई, मतलब टूट गया था, तो उसका है ये। अब ना अप्लाई व्यस्त का, तो ये बोल रहा है कि भाई 1991 में सोवियत यूनियन पे किसने हमला किया, शुरुआत की। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, गिरमानी, फ्रांसी, यापोनी। तो आंसर आया गिरमानी। जर्मनी ने सोवियत यूनियन पे हमला किया था 1941 में। इसको बोलते हैं ऑपरेशन बारबरोसा, है ना। ऑपरेशन बारबरोसा उसका नाम था। बारबरोसा इसका नाम था। ठीक है। और इसमें ये एक तरह से अचानक क्या हमला था। सोवियत यूनियन शुरुआत में समझ नहीं पाया, तो काफ़ी शुरुआत में हार हुई सोवियत यूनियन की। लेकिन बाद में फिर जैसे जैसे 1943 से शायद स्थिति बदलनी शुरू हुई, और उसके बाद सोवियत यूनियन ने जो जर्मनी, नाजी जर्मनी था, उसको पीछे धकेलना शुरू किया, और फिर 1945 में वो जीत गए। विक्ट्री डे परेड जो होती है इसी बात पे होती है कि जो 9 मई को होती है विक्ट्री डे परेड मॉस्को में हर साल, वो इसी बात को होती है, जो सोवियत यूनियन की जो विजय थी नाजी जर्मनी के ऊपर, उसके ऊपर। अब और इसमें सवाल देखते हैं आगे। ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जो आपसे पूछ सकते हैं कि भैया रूस क्यों आए। पश्चिमू वी प्रियाखली वरासी, मी प्रियाखली वरासी, हम रूस आए। देश एस त्रावत है, यहाँ पर काम है। तो पता मुश्त, क्योंकि यहाँ काम है ना। या फिर मी प्रियाखली रसी, नहीं है, मी प्रियाखली वरासी, हम रूस आए क्योंकि यहाँ पर काम है। तो ये पता मुश्त। यहाँ फिर हो सकता है इस देश एस त्राबोता व रसी एस त्राबोता पायतमु मी प्राखली व रसी, मतलब कि रूस में काम है इसलिए हम रूस आए हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम रूस आए क्योंकि पता मुझ तो यहाँ पर काम है। ये आप ये वर्क परमिट वगैरह पेटेंट के लिए अप्लाई करें, वर्क परमिट के, तो ऑब्वियसली आप काम के लिए आए हैं। ठीक है। फिर से द्वितीय विश्व युद्ध आ गया, ग्रेट पेट्रियोटिक वॉर। इसमें जो वर्ड है ज़ाकोनिचा, मतलब खत्म। वो कब खत्म हुई है? 1945। कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये वर्ड देख लीजिए, 1945 टिक मार दिए, उस टाइम ख़त्म हुई थी। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो फिर से शब्द आ गया, ये है प्रावो, ये राइट से अधिकार, है ना। तो प्रावो ना मेदित्सनुस्क्यू ना, मेदित्सनुस्क्यू पमुश दिलिया इनोस्त्रानिक ग्राजदिन। ये पूछा जा रहा है कि जो विदेशी नागरिक हैं उनको रूस के अंदर चिकित्सा सुविधा का अधिकार किस तरह से मिलता है। तो इसका जवाब होगा जो रूसी जो कानून है, रूस के कानून में ये ऐसा कुछ जो प्रावधान है उसके से मिलता है ना। अब ये बड़ा अजीब सवाल है भाई कि किस तरह से मिलता है भाई। ऑब्वियसली वहाँ का कानून है, उसमें जो नियम कायदे हैं उसी से मिलता होगा। लेकिन वही है कि ये लीगल सवाल होते हैं, जो नियम कायदे होते हैं, तो इनमें हर बार क्लियर डेफिनेशन नहीं होती। पर ठीक है, ये आपका जो है 5वां हो गया है। ठीक है, ये 5वां सवाल हो गया है। और मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए काफ़ी है। हमने अभी तक जो है 1 से 5 देख लिए हैं। अगर आपको टफ लग रहा हो तो फिर मैं कह रहा हूँ इसको तभी देखिए जब आपको एग्ज़ाम देना हो, 1 या 2 हफ्ते पहले। ये सवाल जो है इनके बहुतों के आंसर जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कोई नियम उसमें कोई लॉजिक नहीं है। आपको रूसी भाषा आनी चाहिए थोड़ी सी, ताकि आप पढ़ सकें, जो क्लू होता है उसके अंदर वो देखने के लिए। लेकिन अगर आपको रूसी भाषा इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि इन सवालों का आम बोल चाल से रूसी भाषा हम पढ़ रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक्स्ट्रा है। मेरे ख्याल से रूस की सरकार कोशिश कर रही है कि जो लोग आ रहे हैं वो थोड़े बहुत जानकारी बढ़े, ताकि उनको भी फ़ायदा हो और उनके लिए प्रोसेस आसान हो। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन प्रश्न बैंक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। धैर्य रखिए, आराम से अपने हिसाब से टाइम लिखे कीजिए जब भी आपको ज़रूरत पड़े, और कठिन सवालों से परेशान मत होइए, क्योंकि ये सवाल आपको याद ही करने पड़ेंगे। जो नियम कायदे हैं और इतिहास के सवाल हैं, इनमें कोई ग्रामर वाला लॉजिक नहीं है। तो जब एग्ज़ाम आए तब उसको कीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्न बैंक के अगले पेज पे। तब तक के लिए
नमस्कार।